हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थिल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं मिलके कि ये थ्योरम क्या है और इससे हम क्या करने वाले हैं। इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए। तो थ्योरम कहता है बेटा कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन बनाएं, जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पहले नॉमिनेट कर दीजिए तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए, बना ली, और यहाँ पे ये दो पॉइंट आ जाएंगे डी और ई, सपोज कर लीजिए। तो कहता है कि ये जो लाइन है इन दोनों लाइनों को, किसको, ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। कैसे, ए डी अपॉन बी डी कह लीजिए या डी बी कह लीजिए, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाय सी। ओके, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये रेशियो, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये रेशियोज इक्वल होंगे। अब आप कहोगे सर यही साइड के पैरेलल लेना है। नहीं, किसी भी साइड के पैरेलल ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि चलिए इसके पैरेलल नहीं है, ये किसी और साइड के पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ऐसे बना दी हमने लाइन, इसको m और n ले लीजिए। अब ए एम एन इज पैरेलल टू ए सी, एम एन इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कौन से दो रेशियो इक्वल हुए, ए एम बाय एम बी इक्वल्स टू सी एन बाय एन बी। ये रेशियो अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो कोई सी भी साइड हो, किसी भी साइड के पैरेलल वो लाइन जा रही हो, वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सही से स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। ओके, तो चलिए इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई प्रूफ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप बी और ई को ज्वाइन कर दीजिए ज़रा ऐसे, और डी और सी को भी ज्वाइन कर दीजिए ऐसे डॉट डॉट लाइन से, और साथ ही साथ आप दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दीजिए, एक ई पॉइंट से इस पूरे ए बी के ऊपर और एक डी पॉइंट से पूरे इसके ऊपर। ओके, तो दो हमारे परपेंडिकुलर कौन कौन से हो गए, ये हो गए हमारे एम ई और डी एन, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम अपने ट्राइंगल ए डी ई के बारे में। किसके बारे में, ए डी ई के बारे में। ओके, फॉर ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो वो कितना हो जाएगा। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ एज इट इज, बेस क्या हो गया इसका, अगर मैं ए डी ई ट्राइंगल कहता हूँ तो बेस हो जाएगा इसका ए डी, और इसकी हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर एम ई। सो एरिया ऑफ ए डी ई विल बी इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू एम ई। ओके, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन अभी हमने कौन सा लिया है, ए डी ई लिया है, ठीक है।
अब हम ले लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल BDE में, BDE में ये भी एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका एरिया निकालेंगे, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE वही सेम हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ एज इट इज़, इसका बेस कितना है BD इनटू हाइट। अब इस ट्राइंगल की ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इसकी हाइट कैसे निकाली जाएगी, इसकी हाइट जो होगी इस लाइन को, BD लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कीजिए और जहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड जा रहा है वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, ME हो जाएगी, ठीक है, एरिया BDE, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल्स टू, पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए हाफ AD इंटू ME अपॉन हाफ BD इंटू ME। ओके, ME से ME कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सो एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया BDE विल बी इक्वल्स टू AD बाय BD, ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, देखिए है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, AD बाई BD। अभी देखिए रिजल्ट को अगर आप अपने प्रूफ से मिलाते हुए चलेंगे ना, तो AD बाई BD आपको मिल गया है ना, ये रहा AD बाई BD। ऐसे ही अब आप निकालेंगे AE बाई EC, ठीक है, नाउ अगेन, या सिमिलरली करके भी आप कर सकते हैं, नाउ अगेन एरिया ऑफ, अब इस ट्राइंगल का एरिया दोबारा निकालिए ADE का, ये तो वही रहना है, एरिया ऑफ ADE हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस कितना है इसका, इस बार बेस ले लीजिए इसका AE और हाइट DN ले लीजिए, ये हो गया आपका एरिया ADE, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आप नीचे वाला ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा वाला लेंगे, ये वाला ले लीजिए, ये देखिए देख रहे हैं DEC, एरिया DEC जो हो जाएगा आपका अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस कितना है भाई, बेस है इसका EC, इस ट्राइंगल का बेस क्या EC, और हाइट क्या हो जाएगी, वही इस लाइन को आगे एक्सटेंड कीजिए ऐसे करा, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वही इसकी हाइट होगी, यानी कि DN। ओके, एरिया DEC, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। जैसे अभी हमने यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, अब आप इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 के साथ। ओके, तो क्या रिजल्ट आएगा, एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया DEC इक्वल्स टू हाफ
AE इंटू DN ओवर हाफ EC इंटू DN। जो जो आपको सेम लग रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए, कैंसिल कैंसिल। क्या रिज़ल्ट निकला हमारा भाई? रिज़ल्ट आया एरिया ADE बाय एरिया DEC इक्वल्स टू AE बाय EC। ओके, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 देखिए, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारा AE बाई EC भी आ गया है, लेकिन अभी हमने इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो अब मेन जो आपका कंडीशन है ना वो यहीं पे है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन अब इन दोनों को इक्वेट कैसे करें? किस किस को इक्वेट? ये जो आपका टर्म है AD बाई BD वाला और AE बाई EC वाला, ठीक है। अगर हमारे किसी तरीके से ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों। आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है DE और एक लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है BC, है ना। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? बोथ साइड्स आर पैरेलल, दोनों की दोनों साइड पैरेलल हैं। और इसी में अगर मैं आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल दिखाऊँ, ये जिसको मैंने ये पिंक कलर से बना दिया है, ठीक है, और एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर से, ये देखिए, दिख रहा है? यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो DE है, सेम बेस है, दोनों का बेस क्या है? सेम है, DE बेस है, बेस सेम है और सेम बेस और सेम पैरालाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल हैं। याद कीजिए क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरियाज। जो क्लास 9th का आपका ट्रायंगल चैप्टर था उसी में हमने ये थ्योरम पढ़ी है ना। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल कौन कौन से क्या क्या है? DE BDE BDE एंड ट्रायंगल दूसरे का नाम क्या है? DEC आर बोथ between same base and same parallel line। ओके, ये मैंने देखो पैरेलल लिखा है, दो लाइनें पैरेलल है, AL लिख दिया, पैरेलल लाइन, ठीक है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। सो देयरफॉर एरिया ऑफ BDE, एक मिनट, एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। दोनों के एरियाज इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए BDE कहाँ पर लिखा हुआ है? ऊपर, ये रहा भाई, हाईलाइट कर दीजिए इसको, BDE, ठीक है। यहाँ DEC, ये दोनों इक्वल हैं, है ना। जब ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगी। देखिए ऊपर दोनों न्यूमरेटर सेम है, अभी डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर बाय इक्वेशन, क्या नंबर है इसका? 3 एंड इक्वेशन 6, ओके, AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा उससे, ओके। और हमने देखो यही प्रूफ करना था स्टार्टिंग में, देखिए AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। तो यही हमारी थेल्स थ्योरम है। ऑलराइट, समझ में आया आप लोगों को? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसलिए, ठीक है। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम?
कि इफ़ ए लाइन, इसको नीचे एक बार फिर से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से। ओके, जैसे ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नॉमिनेट कर देते हैं ज़रा, यहाँ पे देखिए ए बी सी। अब इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए, ये बना दी। ये आप क्या मान लीजिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, डी और ई पे, ठीक है। तो थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये रेशियो किस किस के रेशियो, ए डी का रेशियो अपॉन डी बी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई का रेशियो अपॉन ई सी का रेशियो। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है इतना सा कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब आप कहोगे इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसका यूज़ बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है आपको एक्स, फाइन, और ये आपको दे रखा है यहाँ पे 6, और ये आपको दे रखा है यहाँ पे 9। और आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल कि आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों रेशियो इक्वल होंगे, है ना। तो 3/x विल बी इक्वल्स टू 6/9। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 9 अपॉन 6 इक्वल्स टू x। तो 3/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4.5, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे निकल के। अब देखिए आप इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, दोनों इक्वल आएंगे। कैसे, ये 3/4.5 है ना, और ये है 6/9। सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो 2/3 इक्वल्स टू 2/3। देखिए दोनों के रेशियोज इक्वल आ गए, नहीं आ गए। तो ऐसे करके क्वेश्चंस में आप अगर अननोन साइड आपको गिवन है तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को देखना था, ठीक है, कि ये थ्योरम क्या है। तो बहुत आसान सी थ्योरम है, ठीक है। आपको मैंने इसका प्रूफ भी करा दिया है, और इस पे बेस एक छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ज़्यादा प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन दूसरे वीडियो में। आज इस वाले में सिर्फ हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी का आपका कन्वर्स भी है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और वो कन्वर्स क्या होता है उसको भी देख लीजिए इसी में, है ना। प्रूव नहीं करेंगे उसका, सिंपल ऐसे ही करेंगे। देखिए कन्वर्स क्या है, ये आपका ट्राइंगल हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पर कोई लाइन हो गई आपकी, ठीक। अब ये कह रहा है ये ट्राइंगल है, लेट से ABC, और ये लाइन ले लीजिए P और Q, ठीक है। अभी पहला नहीं है, कन्वर्स देख रहे हैं हम इसका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, यानी कि इसका उल्टा क्या है। अब वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी ट्राइंगल में इस तरीके की कंडीशन हो और रेशियो इक्वल हो, AP/PB मान लीजिए इक्वल है AQ/QC के, ये अपॉन ये, ठीक है, AP/PB इक्वल्स टू AQ/QC। अगर ये रेशियो इक्वल हैं तो कन्वर्स कहता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, PQ पैरेलल टू BC आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है, और अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे। बस आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, और इस पे बेस क्वेश्चन आप धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे, ओके। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।